रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इन लाइफ में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 22वां पारा 12 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और उसी के साथ हम गुज़िश्ता नशिस्त में हमने सूरह सबा का मुताला भी मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह आज हम सूरह फातिर से आगाज़ करेंगे, उसके मज़ामीन, उसके अहम पॉइंट्स और सूरह के तारुफ़ और मुनासिबत, इन छोटे सेगमेंट्स के बाद इंशाअल्लाह हम तर्जुमे के साथ इसका मुताला आगाज़ करेंगे। तमाम सामाईन तवज्जुह के साथ, फोकस के साथ, बगौर कुरान पाक को साथ में लेकर इंशाअल्लाह सुनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको आसान फरमाएगा और समझने में आसानी देगा। आइए बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह का तारुफ़, सूरह फातिर का तारुफ़, मकाम नुज़ूल। सूरह फातिर मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई है, इसलिए इसको मक्किया सूरह कहते हैं। और रुकू और आयत की तादाद इस सूरत में 5 रुकू है और 45 आयतें हैं। फातिर नाम रखने की वजह, फातिर के माने हैं बनाने वाला, फातिर के माने हैं बनाने वाला। और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला का ये वस्फ़ बयान किया गया है कि वो आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाला है। इस मुनासिबत से सूरह फातिर कहते हैं, मतलब जिसको बनाने वाला, यानी कोई चीज़ कुछ बनाना है तो उसको बनाने वाले को फातिर कहते हैं। और इस सूरत में वैसे अब जाते हैं कि तमाम मखलूक़ात कायनात किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। और ख़ासकर इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहा है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम फातिर आया है, फातिर कहते हैं। नीज़ इस सूरत को सूरह मलाइका भी कहते हैं। और एक नाम इस सूरत का क्या है? सूरह मलाइका, क्योंकि इसकी पहली आयत में फ़रिश्तों का ज़िक्र भी हुआ है। उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरत मलाइका भी कहते हैं। आइए इसके मज़ामीन, अहम पॉइंट्स, ओवरऑल समरी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून, जैसा कि हर मक्की सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है? अल्लाह ताला पर अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला की दावत दी गई और अल्लाह ताला की वाहिद और मौजूद होने, मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर होने के दलाइल दिए गए हैं। नीज़ इसमें मज़ीद ये चीज़ें बयान की गई हैं कि कुफ़ार मक्का के झुटलाने पर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, शैतान के फ़रेब और धोखाधड़ी से बचने का हुक्म दिया गया और ये बताया गया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। अल्लाह ताला की कुदरत के आसार बयान किए गए हैं। ये बताया गया है कि जो गुनाहों से बचा और नेक आमाल किए तो उसने अपने भले के लिए ही ऐसा किया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों मुख्तलिफ़ मरातिब और दर्जात बयान किए गए हैं। जन्नत में मुसलमानों का हाल और जहन्नम में काफिरों का हाल बयान किया गया है। ये बताया गया है कि जो कुफ्र करेगा तो उसमें से उसका अपना ही नुकसान है। सूरत के आखिर में गुनाहों पर फौरी पकड़ न करने और गुनाहगारों को मोहल्लत देने की उसकी हिकमत बयान की गई है। तो ये मज़ामीन, ये 8 पॉइंट्स इंशाल्लाह आप उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ समाअत करेंगे। और सूरह सबा के मुनासिबत, जैसे हम हर सूरत का पिछली सूरत के साथ कुछ ना कुछ लिंक होता है, मुनासिबत है, वो क्या है हम समझते हैं। सूरह फातिर की अपने से माक़बल सूरह सबा के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह सबा के आखिर में अल्लाह ताला के कुफ़ार की हलाकत और उन्हें शदीद तरीन आज़ाब दिए जाने का ज़िक्र किया। और सूरह फातिर की इब्तिदा में ये बयान हुआ कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करें और उसका शुक्र बजा लाएँ। इसी से उसका मुनासिबत लिंक है। उसके आखिर में कुफ़ार के ऊपर अज़ाब का बताया गया और यहाँ पर मुसलमानों को अल्लाह ताला का ज़िक्र और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने का, शुक्र अदा करने का, सना बयान करने का हुक्म दिया गया है। आइए इंशाल्लाह इसके साथ हम वो छोटे सेगमेंट्स मुकम्मल करते हैं और तर्जुमे के साथ सूरत का आगाज़ करते हैं।
सूरह फातिर मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहति मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन की तमाम वसाअतों का पैदा फरमाने वाला है। फ़रिश्तों को जो दो दो और तीन तीन और चार चार परों वाले हैं कासिद बनाने वाला है, और तख्लीक़ में जिस कदर चाहता है इजाफ़ा और तौसी फरमाते रहता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो इसलिए इस सूरत का टाइटल नाम सूरह फातिर, वजह क्या है, अल्लाह ताला बनाने वालों के बारे में बताया गया है। और क्योंकि इसमें मलाइका का तज़किरा किया गया है, दो दो चार चार तीन तीन परों वाले कासिद बनाने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। तो इस फ़रिश्तों को तो इसी तरह इसका नाम सूरह मलाइक भी कहा गया है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह इंसानों के लिए अपने ख़ज़ाने रहमत से जो कुछ खोल दे तो उससे कोई रोकने वाला नहीं है, और जो रोक ले तो उसके बाद कोई उसे छोड़ने वाला नहीं है। अल्लाह वही गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। तमाम कब्ज़े कुदरत किसके हाथ पे है, अल्लाह ताला है, वो बताया जहाँ पर या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुक़कुम मिनस समाइ वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून। ऐ लोगों, अपने ऊपर अल्लाह के इनाम को याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। वयुकज़्ज़िबुका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। और अगर वो आपको झुटलाए तो आपसे पहले कितने ही रसूल झुटलाए गए, और तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला प्यारे नबी को तस्कीन दे रहा है कि अगर आपको झुटलाए कुफ़ार तो आप रंजीदा, उदास, मायूस मत हो, क्योंकि आपसे पहले कई रसूलों को उसने वो लोग झुटलाए न हैं, और अल्लाह ताला तमाम कामों का अल्लाह ताला ही की तरफ लौटना है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर ज़ाहिर है। आप अल्लाह ताला तस्कीन फरमा रहा है, सुकून दे रहा है इस तरह फरमा के अपने प्यारे नबी को। या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। यहाँ पर हर चीज़ देखे या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना से नहीं, या अय्युहल नास मतलब इंसानों से, लोगों से रुजू होकर बताया है। अय लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें हरगिज़ फ़रेब न दे दे, और न वो दगाबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखा दे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ू अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसकी मुखालिफत की शक्ल में उसे दुश्मन ही बनाए रखो। और वो अब तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो दोज़खियों में शामिल हो जाएँ। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। काफिर लोगों के लिए सख्त अज़ाब है, और जो लोग ईमान लाएँ और नेक आमाल करते रहें उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा सवाब है। अफ़मन ज़ुय्यिना लहु सूउ अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यस्नऊन। भला जिस शख्स के लिए उसका बुरा अमल आरास्ता कर दिया हो और वो उसे हकीकतन अच्छा समझने लगे, क्या वो मोमिन सालिह जैसा हो सकता है? सो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है, और जिसे चाहता है हिदायत फरमाता है। सो ए जाने जहाँ उन पर हसरत और फिरते गम में आपकी जान न जाती रहे, बेशक वो जो कुछ सरंजाम देते हैं अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। तो हर चीज़ पर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी पर ज़ाहिर कर रहा है कि जो हो रहा है अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। जो अमल कर रहे हैं उसका अजर वो लोग भुगतेंगे, और जो बुरे अमल करेंगे उसका अज़ाब है, जो नेक अमल करेंगे उसका सवाब है। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन फसुखनाहु इला बलदिन मय्यतिन फअहयैना बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा कज़ालिका नुशूर। और अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल को उभार कर इकट्ठा करते हैं, फिर हम उस बादल को खुश्क और बंजर बस्ती की तरफ सैराबी के लिए ले जाते हैं। फिर हम उसके ज़रिए उस ज़मीन को उसकी मुरदनी यानी जो बंजर ज़मीन के बाद ज़िंदगी अता करते हैं, उसी तरह मुर्दों का जी उठना होगा।
ये एग्जाम्पल दिया गया है किस तरह अल्लाह ताला बंजर ज़मीन को हवाओं के ज़रिए से बादलों को भेजता है, फिर वहाँ पर उस खुश्क ज़मीन को बादल के ज़रिए से पानी बरसाता है और उस बंजर ज़मीन के अंदर हरियाली उगाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों का भी उठना होगा, क़यामत के दिन मुर्दों को उठाया जाएगा। मा काना युरिदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीना यनकुरुना सय्यिआत लहुम आज़ाबुन शदीद व मकरू उलाइका हुवा यबूर। जो शख्स इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह ही के लिए सारी इज़्ज़त है, पाकीज़ा कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और वही नेक अमल के मिराज को बुलंद फरमाता है। और जो लोग बुरी चालों में लगे रहते हैं उसके लिए सख्त अज़ाब है और उन काफिर व मकरेब नीस्त व नाबूद हो जाएंगे। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अउ इल्ला बिइल्मी वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़ज़ु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और अल्लाह ही तुम्हें मिट्टी यानी गैर नामी माद्दा से पैदा फरमाया, फिर एक तौलदी ख़तरा से, फिर तुम्हें जोड़े बनाया और कोई माद्दा हामिला नहीं होती और न बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से, और न किसी दराज उम्र शख्स की उम्र बढ़ाई जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है मगर ये सब कुछ लौह महफूज में है। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तमाम ज़िंदगी को अल्लाह ताला इस छोटी सी आयत के अंदर बता दिया है कि किस तरह यानी गैर नामी माद्दे से अल्लाह ताला एक मिट्टी के उस लोटदे से इंसान को पैदा फरमाता है। और ये भी देखते हैं कि तो कुछ ख़वातीन हामिला होती हैं मगर बच्चा नहीं जनती, ये भी अल्लाह की हिकमत है। और ये भी जानते हैं कि किसी की उम्र दराज उम्र में नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी जो उम्र बताई गई है उसमें बरकत हो सकती है, आपको बड़ी दिखती है, लंबी दिखती है, मगर उम्र का जो लिखा गया है ये उम्र तक बंदा जिएगा तो उसकी उम्र उतनी ही रहेगी, कोई उसे बढ़ा नहीं सकता और उसकी उम्र कम भी नहीं कर सकता। मगर ये सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है? लोहे महफूज में। बेशक अल्लाह पर बहुत आसान है हर चीज़ का। वमा यस्तविल बहरानी हाज़ा आज़बुन फ़ुरातुन साइगुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन तअकुलूना लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजूना हिल्यतन तलबसूना व तरल फ़ुल्क फ़ीही मवाख़िर लितब्तगू फ़ी मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और दो समुंदर या दरिया बराबर नहीं हो सकते, ये एक शरीन प्यास बुझाने वाला है, उसका पीना खुशगवार है, और ये दूसरा खारी सख्त कड़वा है, और तुम हर एक से ताज़ा गोश्त खाते हो, और जेवर जिनमें मोती मरजान और मूंगे वगैरह सब शामिल है निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और तो उसमें कश्तियों और जहाज़ों को देखता है और जो पानी को पहाड़ते चले जाते में ताकि तुम बहरी तजारत के रास्तों से उसका फजल तलाश कर सको और ताकि तुम शुक्रगुजार हो। तो यहाँ पर समुंदर के बारे में बताया किस तरह बराबर नहीं हो सकते दो समुंदर या दरिया। उसको शीरीन प्याज बुझाने वाला है, एक उसका पीना यानी एक समुंदर खुश्क सॉल्टी है, एक मीठा है, दूसरा खारा। तो आप आज भी मौजूद है वो दो समुंदर जो दो दरिया जो सीज़ आप देख सकते हैं, खारा पानी और मीठा पानी किस तरह अल्लाह ताला उसको बगैर मिलाए मौजूद है, जिनमें आप उस कश्तियों उस पानी के ज़रिए से मौजूद से कश्ती तैरती है, समुंदर लोग सफ़र को तय करते हैं और उसमें से मोती मरजान तमाम चीज़ें निकालते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, लोग उस शुक्रगुजार बंदे बनते रहो। युलिजुल लैला फिन्नहारि युलिजुन नहारा फिल्लैलि वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लाहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकुना मिन क़ितमीर। वो रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाते हैं। उसने सूरज और चाँद को एक निज़ाम के तहत मुसक्कर फरमा रखा है, हर कोई एक मुक़र्रर मियाद के मुताबिक हरकत पजीर है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की सारी बादशाहत है और उसी के सिवा तुम जिन बुतों पूछते हो वो खजूर की गुंटली के बारीक छिलके के भी मालिक नहीं हुए। तो यहाँ पर अल्लाह की कुदरत को बयान किया जा रहा है, किस तरह दिन रात चल रहा है, सूरज चाँद अपने ही ऑर्बिट्स पर सर्किल कर रहे हैं, मुसख्खर कर दिया है। कौन है जो उस निज़ाम को चलाने वाला है? तुम जिस बुतों को पूछते हो वो खजूर की गुंटली के भी मालिक नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि तमाम जहानों का मालिक अल्लाह ही है, कादिर है। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरुन बिशिरकिकुम वला युनब्बिउकुम मिस्लु ख़बीर। ऐ मुश्रिकों, अगर तुम उन्हें पुकारो
तो वो बुत में तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, वो नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज वो सुन ले तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। बेशक बुत क्या है, आइडल्स है, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का बिल्कुल इनकार कर देंगे, और तुझे खुदाए बाखबर जैसा कोई खबरदार न करेगा। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, खबर कर रहा है, कौशन दे रहे हैं, समझो अल्लाह को, रब को समझो, रब की तरफ लौट आओ। ये कुफ़ार मुशरिकीन का है। अब ईमान वालों को क्या है, तमाम चीज़ें देखकर भी ईमान की साबित कदमी नहीं है, ईमान पर तवक्ल नहीं है, अल्लाह पर तो भरोसा नहीं है। अल्लाह पर तवक्ल करो, अल्लाह पर ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह हम सबको इन आयतों के ज़रिए से अपने ईमान को ताज़ा करने वाला बनाए, और अपने गिरों को, अपने जहनों को अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर आज इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, 2 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। आज के नशे हमने पढ़े हैं सूरह फातिर के, और 22 मुबारक का सलूस यानी पौन पारा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ के साथ इस नशिश का इख्तिताम करते हैं। कल की नशिश में हम 15 रुकू से आगाज़ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सूरह फातिर का भी इख्तिताम कर सकें। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलती, अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह कुरान पाक को समझना आसान फरमा दे मेरे मौला। इस आयतों पर यकीन करते हो या अल्लाह, ईमान रखते हो या अल्लाह, पक्के मुसलमान या अल्लाह बनने वाले बना दे मेरे मौला। ईमान में पूरे पूरे दाखिल होने वाले बना दे मेरे मौला। या अल्लाह तेरे बढ़ाई को बयान करते हो शुक्रगुजार बंदे बनने वाले बना दे मेरे मौला। या अल्लाह तेरी कुदरत पर या अल्लाह कादिर है, या अल्लाह बेशक तो हर चीज़ कादिर है। या अल्लाह हमें उस पर यकीन करने वाला बना दे, तवक्ल करने वाला बना दे अल्लाह, भरोसा करने वाले बना दे मेरे मौला। या अल्लाह हम सब के लिए सिर्फ तू ही काफ़ी है मेरे मौला। हस्बुल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला निअमल नसीर। या अल्लाह तू ही मददगार है, हम सबको या अल्लाह नेक बना दे, नेक तौफीक दे दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, कुफ़ार के आज़ाब से महफूज फरमा दे। हम सबको या अल्लाह जो जो नेक बशारतें दी गई है उसमें हम सबको शामिल फरमा दे, जन्नत की बशारतों में हमें शामिल फरमा दे, ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे। असतिज़ा उम्मत मुस्लिमा, वालिदैन, असातिज़ा अज़ीज़ व क़रीब तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे, और तमाम को या अल्लाह नेक परहेज़गार बनते बना दे, गुनाहों से बचने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व यासी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।